नमस्कार साथियों, श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज की क्लास में अपन बात करेंगे पशु चिकित्सा में काम आने वाले जो उपकरण होते हैं। हाँ जी मेरे दोस्तों, वेटनरी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके फोर्सेस के यानी बीएसएफ, डीएसएसबी, आईटीबीपी या कोई सा भी एग्जाम आपका हो जाए, उसमें वेटनरी इंस्ट्रूमेंट के 15 से 20 क्वेश्चन आराम से दोस्तों पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखें और जो भी भाई आज पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं के बुखार की निगरानी के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त होता है? थर्मामीटर, स्पेगिमेनोमीटर, डॉपलर या हेमोमीटर? तो दोस्तों, पशुओं की बुखार की निगरानी के लिए जो थर्मामीटर होता है ये सबसे उपयुक्त उपकरण माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस उपकरण का उपयोग पशुओं के कान की जांच के लिए किया जाता है? कि ऐसा कौन सा उपकरण होता है जिसका उपयोग पशुओं के कान की जांच करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, ओटोस्कोप जो होता है, इसका जो उपयोग होता है पशुओं की कान की जांच करने के लिए किया जाता है, ओटोस्कोप का उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पशु चिकित्सा में सामान्य रूप से एक सर्जिकल प्रक्रिया में कौन सा उपकरण प्राथमिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है? सर्जिकल चाकू, सुई और सिरिंज, स्टेथोस्कोप या थर्मामीटर? तो दोस्तों, जो सर्जिकल चाकू होता है उसका सर्जिकल प्रक्रिया में सबसे ज्यादा सामान्य रूप से उसका उपयोग किया जाता है प्राथमिक रूप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पशु चिकित्सा में किस उपकरण का उपयोग आंतों की जांच के लिए किया जाता है? यानी पशु चिकित्सा में किस उपकरण का उपयोग आंतों की जांच करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा एंडोस्कोप का उपयोग दोस्तों आंतों की जांच करने के लिए दोस्तों उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पशु चिकित्सा में रक्त दाब की निगरानी के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, रक्त दाब की निगरानी करने के लिए स्पेगिमेनोमीटर जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। रक्त दाब की निगरानी करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेंगे? स्पेगिमेनोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पशु चिकित्सा में इंट्रावास्कुलर कैथेटर का मुख्य उपयोग क्या होता है? कि जो पशु चिकित्सा होती है इसमें इंट्रावास्कुलर जो कैथेटर होता है इसका मुख्य रूप से क्या उपयोग होता है? तो दोस्तों, दवा प्रशासन करने के लिए दोस्तों इंट्रावास्कुलर कैथेटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस उपकरण का उपयोग पशु चिकित्सा में सर्जिकल घावों की निगरानी के लिए किया जाता है? वुंड की निगरानी के लिए किया जाता है। घाव को क्या बोलते हैं? वुंड। तो दोस्तों, सर्जिकल घाव की निगरानी के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? दोस्तों, जो सर्जिकल टेप होती है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना। किस उपकरण का उपयोग पशु चिकित्सा में हृदय की धड़कन की गति को मापने के लिए किया जाता है? यानी हृदय की धड़कन की जो गति होती है उसे मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है इसका उपयोग किया जाता है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पशु चिकित्सा में विभिन्न ऊतकों की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कि जो पशु चिकित्सा होती है उसमें विभिन्न ऊतकों की जांच करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका जो बायोप्सी पेंच होता है इसका उपयोग ऊतकों की जांच करने के लिए दोस्तों किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पशु चिकित्सा में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में किया जाता है या लिया जाता है? यानी जो पशु चिकित्सा होती है उसमें ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? ऑक्सीजन मास्क, सुई और सिरिंज, स्टेथोस्कोप या हेमोग्लोमीटर? तो दोस्तों, जो ऑक्सीजन मास्क का उपयोग होता है ये ऑक्सीजन सप्लाई के लिए दोस्तों किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस उपकरण का उपयोग पशुओं के मूत्र परीक्षण के लिए किया जाता है?
कि ऐसा कौन सा उपयोग है जिसका उपयोग, कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग पशुओं के मूत्र परीक्षण के लिए किया जाता है, यानी यूरिन टेस्ट के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए यूरिन टेस्ट स्ट्रिप का काम में लिया जाता है। पशुओं के यूरिन टेस्ट के लिए कौन सा काम लिया जाता है? यूरिन टेस्ट स्ट्रिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस उपकरण का उपयोग पशुओं के हार्ट वर्म परीक्षण के लिए किया जाता है? तो दोस्तों आपका सीरोलॉजिकल टेस्ट जो किट होती है पशुओं की हार्ट वर्म परीक्षण के लिए दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं की आंखों की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो पशुओं की आंखों की जांच होती है उसके लिए आपका जो ऑप्थल्मोस्कोप जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है अपना, पशु चिकित्सा में दवा के पंप का मुख्य उपयोग क्या होता है? यानी जो पशु चिकित्सा होती है उसमें एक दवा का पंप होता है, उसका मुख्य उपयोग क्या होता है? तो दोस्तों जो दवा का नियंत्रित प्रशासन होता है इसके लिए दवा पंप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशु चिकित्सा में वजन मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में किया जाता है? यानी जो पशु का वजन मापने के लिए दोस्तों कौन सा उपकरण काम में लेंगे? वेटिंग स्केल, थर्मामीटर, सर्जिकल चाकू या हेमोग्लोमीटर? तो दोस्तों वजन नापने के लिए वेटिंग स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस उपकरण का उपयोग पशुओं की त्वचा की जांच के लिए किया जाता है? कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो पशुओं की स्किन त्वचा की जांच के लिए काम में लिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डर्मेटोजोस्कोप होता है दोस्तों, ये पशुओं की जांच करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशु चिकित्सा में रक्त के नमूनों को यानी जो ब्लड सैंपल होते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग में किया जाता है? सीरम, सेपरेटर, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप या बैंडेज? तो दोस्तों सीरम सेपरेटर जो होता है ये ब्लड सैंपल्स को सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशु चिकित्सा में किसी अंग की स्थिति को देखने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में किया जाता है? तो दोस्तों पशु चिकित्सा में कोई सा भी अगर आपको अंग की स्थिति देखनी है तो उसके लिए आपको दोस्तों इकोग्राफ का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं पशु चिकित्सा में पशुओं की किसी भी अंग की स्थिति को जांचने के लिए, परखने के लिए इकोग्राफ इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशु चिकित्सा में किस उपकरण का उपयोग रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? कि पशु चिकित्सा की ऐसा कौन सा उपकरण होता है जिसका उपयोग रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों किया जाता है? तो दोस्तों जो हीमोस्टेट होता है इसका उपयोग रक्त स्राव को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस उपकरण का उपयोग पशुओं की हड्डियों की जांच के लिए किया जाता है? एक्सरे मशीन, इकोग्राफ, थर्मामीटर या बैंडेज? तो दोस्तों जो एक्सरे मशीन होती है एनिमल्स की बोन्स की जांच के लिए दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशु चिकित्सा में किस उपकरण का उपयोग संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली की जांच के लिए किया जाता है? न्यूरोलॉजिकल स्टिमुलेटर का, थर्मामीटर, इकोग्राफ या स्टेथोस्कोप? तो दोस्तों पशुओं की जो संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली होती है उसकी जांच के लिए न्यूरोलॉजिकल स्टिमुलेटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, किस उपकरण का उपयोग पशुओं की श्वास प्रणाली की जांच के लिए किया जाता है? कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो पशुओं की श्वास प्रणाली को दोस्तों जांचने के लिए उसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो श्वास प्रणाली को मापेगा उसे आप बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर की सहायता से मापा जाता है, जो हृदय की धड़कन गति को भी मापने का कार्य करता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, पशु चिकित्सा में किसी छोटे घाव को ठीक करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैंडेज, थर्मामीटर, इकोग्राफ, सुई या सिरिंज। तो दोस्तों छोटे घाव को ठीक करने के लिए बैंडेज काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस उपकरण का उपयोग पशुओं के पेट में सूजन की पहचान करने के लिए किया जाता है? ऐसा कौन सा उपकरण होता है जिसका उपयोग पशुओं की पेट की सूजन का पहचान करने के लिए किया जाता है? एंडोस्कोप, थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप या सर्जिकल चाकू। तो दोस्तों जो एंडोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है इसका उपयोग पशुओं की पेट की सूजन को दोस्तों पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशु चिकित्सा में दांतों की सफाई के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? तो दोस्तों जो डेंटल स्केलर होता है ये पशुओं की दांतों की सफाई के लिए दोस्तों काम में लिया जाता है। कौन सा? डेंटल स्केलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, किस उपकरण का उपयोग पशुओं की आंतों की क्रियात्मक परीक्षण के लिए किया जाता है? कि ऐसा कौन सा उपयोग है जो पशुओं की इंटेस्टाइन होती हैं, आंतें होती हैं, उनका क्रियात्मक परीक्षण करने के लिए दोस्तों किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए एंडोस्कोप इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पशु चिकित्सा में सर्जिकल साइट पर दवा लगाने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? तो दोस्तों जो सर्जिकल साइट होती है उसके ऊपर दवा लगाने के लिए दोस्तों बैंडेज काम में ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पशु चिकित्सा में दवा की सटीक मात्रा देने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? तो दोस्तों पशु चिकित्सा में दवा की सटीक मात्रा देने के लिए एक ड्रॉपर होता है। तो ड्रॉपर की सहायता से आप पशु को एक दवा की सटीक मात्रा दे सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, ड्रॉपर की सहायता से पशु को दवा की सटीक मात्रा दी जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस उपकरण का उपयोग पशुओं की पेशाब की मात्रा की निगरानी के लिए दोस्तों किया जाता है? यानी फिर से बोल रहा हूं कि जो यूरिन टेस्ट होता है उसकी मात्रा की निगरानी के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लेंगे? तो दोस्तों यूरिन जो कैथेटर होता है ये पेशाब की मात्रा की निगरानी के लिए दोस्तों काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशु चिकित्सा में खून की शुद्धता और ऑक्सीजन स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों खून की शुद्धता और ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का दोस्तों उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पशु चिकित्सा में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किस प्रकार की जांच की जाती है? तो दोस्तों जो माइक्रोस्कोप होता है उसकी सहायता से पशु चिकित्सा में ब्लड नमूने यानी ब्लड खून के नमूनों के दोस्तों जांच की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं के शरीर के अंगों की सटीक स्थिति जानने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जो पशुओं की अंग की सटीक स्थिति होती है वो इकोग्राफ सिस्टम के द्वारा मापी जाती है यानी ज्ञात की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस उपकरण का उपयोग पशुओं की चोटों को साफ करने के लिए दोस्तों किया जाता है? तो दोस्तों जो आपका सलाइन सॉल्यूशन होता है इसके द्वारा पशुओं की चोटों को साफ करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, सलाइन सॉल्यूशन किस काम में आता है? पशुओं की चोटों को साफ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु चिकित्सा में शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कूलिंग पैड, थर्मामीटर, इकोग्राफ या सर्जिकल चाकू। तो दोस्तों जो कूलिंग पैड होता है ये पशु के शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं के शरीर में तरल पदार्थ के स्तर की निगरानी के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? यानी जो पशुओं के शरीर के अंदर तरल पदार्थ की निगरानी करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है? दोस्तों जो इकोग्राफ होता है इसकी सहायता से आप पशुओं के शरीर के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसकी निगरानी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस उपकरण का उपयोग पशुओं की त्वचा की छोटी छोटी
चोटों की जांच करने के लिए किया जाता है। कि ऐसा कौन सा उपकरण है जो पशु शरीर के जो त्वचा होती है उसके ऊपर छोटी छोटी जो चोटें होती हैं उनकी जांच करने के लिए दोस्तों जिसका उपयोग किया जाता है। डर्मेटोस्कोप की सहायता से पशु शरीर की त्वचा स्किन के ऊपर जो छोटी छोटी चोटें होती हैं उनका जो पता अपन है डर्मेटोस्कोप की सहायता से लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पशु चिकित्सा में क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो क्षतिग्रस्त अंग होते हैं उनकी मरम्मत के लिए जो अंग वो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कौन सा आता है? ब्रोच इंस्ट्रूमेंट होता है एक, जो पशुओं की क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशु चिकित्सा में किसी गंभीर स्थिति में जीवन रक्षक दवाओं के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में किया जाता है? तो दोस्तों ऐसी स्थिति में इंट्रावास्कुलर कैथेटर का उपयोग किया जाता है। यानी गंभीर स्थिति में कौन सा उपकरण काम में लेंगे दवाओं के लिए, जो जीवन रक्षक दवाएं होती है उनको देने के लिए इंट्रावास्कुलर कैथेटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं की श्वास की गति की निगरानी के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लिया जाता है? तो दोस्तों जो पशु होते हैं उनकी श्वास गति की निगरानी करने के लिए दोस्तों पल्स ऑक्सीमीटर होता है जिसका उपयोग काम में करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस उपकरण का उपयोग पशुओं की आंखों की आंतरिक हिस्से की जांच करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो ऑप्थेल्मोस्कोप होता है ये पशुओं की आंखों की आंतरिक हिस्से की जांच करने के लिए दोस्तों इसका काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पशु चिकित्सा में घाव की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों गेज उपकरण होता है जो पशुओं की घाव की गहराई को मापने के लिए दोस्तों काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशुओं की आंतरिक संरचनाओं की माप के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? कि पशुओं की जो आंतरिक संरचनाएं होती हैं उनको मापने के लिए दोस्तों कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? तो दोस्तों जो इकोग्राफ सिस्टम होता है ये पशुओं की आंतरिक संरचनाओं की जांच करने के लिए माप करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पशु चिकित्सा में दवा की सही मात्रा मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? तो दोस्तों जो ड्रॉपर होता है ये दवा की सही मात्रा मापने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस उपकरण का उपयोग पशुओं के रक्त दाब को माप करने के लिए किया जाता है? ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो पशुओं के रक्त दाब को दोस्तों ब्लड प्रेशर को मापने के लिए काम में लिया जाता है? तो दोस्तों जो स्पेगिमी मैनोमीटर होता है ये दोस्तों ब्लड प्रेशर बीपी को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पशु चिकित्सा में अंगों के तनाव परीक्षण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो ट्रोकेर उपकरण होता है ये तनाव परीक्षण यानी जो अंगों का तनाव होता है उसकी जांच करने के लिए उपकरण काम में लेते हैं। कौन सा? ट्रोकेर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस उपकरण का उपयोग पशुओं के शरीर में तरल पदार्थ की मात्रा की निगरानी करने के लिए दोस्तों किया जाता है? फिर से वही क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है तो दोस्तों वापस से इसका आंसर देखेंगे। इंट्रावास्कुलर जो होता है ये पशुओं के शरीर के अंदर जो तरल पदार्थ होता है लिक्विड पदार्थ होता है उसकी जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस उपकरण का उपयोग पशुओं की हड्डियों की स्थिति को देखने के लिए किया जाता है? यानी जो पशुओं की हड्डियां होती हैं उनकी क्या स्थिति होती है उसको देखने के लिए एक्सरे मशीन का उपयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पशु चिकित्सा में किसी घाव की गहराई और आकार की माप के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? गेज, थर्मामीटर, इकोग्राफ या दोस्तों स्टेथोस्कोप। तो दोस्तों जो पशु की किसी भी घाव की गहराई होती है और उसका आकार मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है? गेज इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी सहायता से आप पशु की घाव की गहराई और उसकी माप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पशु चिकित्सा में रोगी की स्थिति और सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान किस उपकरण का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है? तो दोस्तों जो स्टेथोस्कोप है इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है।
इसी तरीके के बेहतरीन और शानदार क्वेश्चंस पाने के लिए दोस्तों कंटिन्यू बने रहें श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल के साथ में। आगे भी आपको कंटिन्यू ऐसे ही क्लासेस मिलती रहेंगी।